तो ऐसा दृश्य नहीं देखा। किसी की टांग कटी पड़ी थी, किसी का सर कटा पड़ा था, कोई तड़प रहा था बुरी तरह। रिमोट से उसने टेररिस्ट ने जो है बम फाड़ दिया और यहाँ पे सब अंधेरा हो गया था। यही टाइम था 5:30 बजे के करीब। एकदम धमाका हुआ जो कुछ हम भगदड़ मच गई। यहाँ पे 29 आदमी जो है शहीद हुए थे, 50 आदमी के करीब घायल हुए थे। मैंने इन हाथों से ही लाशें उठाई हैं, बच्चे से लेके बड़े तक की। कभी लेडी हार्डिंग ले जा रहा हूँ, कभी ब्लेंडिंग ले जा रहा हूँ। कालका जी बस के अंदर धमाका हुआ था, डीटीसी बस में। वो बेचारा डीटीसी ड्राइवर अभी भी वो अंधा है, उसकी दोनों आंखें चली गई थी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं पहाड़गंज इलाके के 6 टूटी चौक पर हूँ। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं एक बैनर है। यहाँ पर बम धमाका हुआ था 2005 में 29 तारीख और 10वां महीना था। उस टाइम की सरकार जो है कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। तो देखिए यहाँ पर वही उसी जो बम धमाका हुआ था उसी को लेकर यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, शोक मना रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनका क्या कुछ कहना है इस बम धमाके का। अब क्योंकि काफी साल हो गए, सरकार भी बदल गई है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज प्रकाश वैद है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ। दिल्ली पुलिस एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पे सन 2005 में 29/10/2005 आज के दिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। बाराखमा रोड, सरोजिनी नगर, पहाड़गंज, मेन बाजार, 6 टूटी चौक और एक कालका जी बस के अंदर धमाका हुआ था डीटीसी बस में। वो बेचारा डीटीसी ड्राइवर अभी भी वो अंधा है, उसकी दोनों आंखें चली गई थी। उसने बम को बाहर फेंका था बस से और छर्रे उसकी आंख में लगे थे। उसके बाद उसका लड़का पैदा हुआ है, उसने अपने बेटे को नहीं देखा, ना बेटे ने उसको देखा है कि उसके अंधे होने के बाद उसको जो है भगवान ने एक बेटा दिया है। ये बहुत दुख भरी कहानी थी। यहाँ पे 29 आदमी जो है शहीद हुए थे, 50 आदमी के करीब घायल हुए थे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये विनय गुप्ता है, ये श्याम सुंदर जी हैं, जोगिंदर सिंह जी हैं, अरुण शर्मा जी हैं, ऐसे लोगों ने यहाँ मिलकर सब लोगों को जितने इंजर्ड थे हॉस्पिटल लेके गए, उनको बचाया और काफ़ी जो है लोग बचे। हमारे हॉस्पिटल ले जाने से खून से लथपथ था। यहाँ पे एक रिक्शा खड़ा था जो जूस वाली दुकान के आगे, लवारिस, और वहाँ पे रिमोट से उसने टेररिस्ट ने जो है बम फाड़ दिया और यहाँ पे सब अंधेरा हो गया था। यही टाइम था 5:30 बजे के करीब। और जो बम की खबर आई थी वो मेरे ख्याल से कुकर में रखा हुआ था, बम किसी चीज में रखा हुआ था। रिक्शे में था, रिक्शे के अंदर कुकर था। रिक्शे, हाँ, कुकर में रखा था। और स्पेशल सेल डॉक्टर के पाल थे उस वक्त, पुलिस कमिश्नर, और अजय कुमार जी थे स्पेशल सेल के डीसीपी, और ज्वाइंट सीपी क्राइम रंजीत नारायण जी थे, वो यहाँ पे आए। और भी कई आए, टीआई पटेल था वो भी आया, पाटिल जी। कितने लोगों की मौत हुई थी उस वक्त 30 के करीब मर गए थे और 50 के करीब घायल हुए थे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद करी, पुलिस ने बहुत मदद करी। आई के जहाजी थे जहाँ चौकी इंचार्ज, वो भी फटाफट आ गए थे संगत राजा के, और आके उन्होंने भी काफ़ी जो है कैजुअलिटी में जो है हिस्से में भाग लिया और काफ़ी लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। क्योंकि हम समय समय पे ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। 9 जनवरी 1998 को पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बम ब्लास्ट हुआ था। सबसे पहला आदमी मैं ही था जो हॉस्पिटल इमीडिएटली 5 मिनट में जेपीएन हॉस्पिटल लेकर गया था। हाई कोर्ट के बाहर 16 आदमी मर गए थे, 2 वकील मर गए थे 7 सितंबर 2011 को। वहाँ पे भी हम अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, और यहाँ पे हर साल हम प्रोग्राम करते हैं। ये विनय गुप्ता जी के नेतृत्व में। मैं पूछना चाहूंगी, इन्होंने उस टाइम पर काफी लोगों को रेस्क्यू किया, बचाया। उस वक्त आपने किस तरीके का माहौल देखा, लोगों में किस तरीके की भगदड़ थी? मैम, इस बम कांड के अंदर मेरे फादर भी इंजर्ड हुए थे, मेरे ब्रदर भी इंजर्ड हुए थे। मैंने इन हाथों से ही लाशें उठाई हैं, बच्चे से लेके बड़े तक की। कभी लेडी हार्डिंग ले जा रहा हूँ, कभी ब्लेंडिंग ले जा रहा हूँ। और आज भी अगर यूट्यूब या कोई भी चैनल सर्च करेंगे तो मेरी ही उसमें वीडियो आती है। जो सबसे ज़्यादा मैंने हेल्प यहाँ करी थी लोगों की, सबसे ज़्यादा मैंने ही हेल्प करी थी लोगों को जिनकी डेथ हो गई, उनको बुलाया। यहाँ पे बम कांड होने के बाद उनका जो क्रियाक्रम 13 दिन बाद वो मैंने अपने हाथों से करा। यहाँ पे सारे गणमान्य व्यक्ति आए उस समय। तो मतलब यहाँ अंधेरा हो गया था जब बम फटा था। धमाके का इम्पैक्ट था वो कितना दूर तक था? और मतलब लोग अपने घर में स्टेशन के पास बैठे हुए थे, वहाँ तक कंपेयर था, नई दिल्ली स्टेशन तक कंपेयर बिल्कुल। और मैंने अपने हाथों से देखा, अपने आंखों से देखा, मतलब
लोग सारे कपड़े फट गए थे, छिछड़े छिछड़े हो गए थे लोगों के, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि आदमी देख के घबरा गया डेड बॉडियों को, ये क्या है। मैंने अपने हाथ से एक बच्चे का धड़ अलग उठाया, मुंडी अलग उठाई, मैंने खुद उठाई ये चीज़ें, मतलब बहुत भयंकर हाल था जो मैंने देखा है मंजर, आज भी वो कल्पना करता हूँ। मेरा एक सवाल है छोटा सा, हालांकि मैं पूछना तो नहीं चाहती वो सवाल, पर उसमें क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार की गलती रही है? देखो सरकार की गलती क्या कह सकते हैं, उस समय जो सरकार थी मतलब क्या था, मगर पुलिस ने बहुत हेल्प करी, पुलिस तुरंत आ गई थी, मुझको इतना मालूम है। अच्छा। पूरी 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पूरी फोर्स थी पहाड़गंज थाने की, पुलिस ने बहुत हेल्प करी है, ये बात पक्की है। अब सरकार की क्या कमी थी, वो तो शीला की दीक्षित की सरकार थी, उस समय सरकार की तो कमी थी क्योंकि मार्केटों में इतना ये लगता है कि उनके टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर बम धमाके बहुत हुए थे, ये तो बात पक्की है। मगर जब से ये नई सरकार बनी है, जब से हमने एक भी बम ब्लास्ट इतना बड़ा नहीं देखा, आम आदमी हो या बीजेपी हो कोई भी हो, मगर हमने बम ब्लास्ट नहीं देखा। ये जब जितने कांग्रेस के राज में तो हमने कम से कम 20 बम ब्लास्ट देख लिए, ये बात पक्की बात है। आप आइए, आप भी उस वक्त मौजूद थे, आपने क्या क्या देखा, थोड़ा सा वो तस्वीरें ताज़ा करने की कोशिश कीजिए। हम उस टाइम बाजार में घूम रहे थे, ये हमारे भाई साहब के पास आए थे, एकदम धमाका हुआ, जो उस टाइम भगदड़ मच गई, कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं करे, जिधर से आवाज़ आई हम उस तरफ से भागे, जहाँ आके देखा बहुत ही माहौल ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकता, दूर से लोगों के चित्रे उड़ रहे थे, तो बल्कि मैं क्या बोलूँ, जहाँ हमारे एक टेंट वाले हैं उनके जो कलीन जो कपड़ा था वो लेके उनको लपेट के हॉस्पिटल लेके गए, तो बहुत ही भयानक। बिल्कुल ठीक सामने वो ज्वेलरी शॉप थी, जहाँ पे ज्वेलरी शॉप में भी नुकसान हुआ था, वो बम धमाके में वो भी पूरी खत्म हो गई थी। हाँ, जहाँ भी मगर ये जो रिक्शा वो जा रखा गया था, जो कुकर में डाल के बम लाए थे, 5 बजे कोई 20 मिनट या 5:30 बजे करीब ब्लास्ट हुआ था। तो ये यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप की आई थी बम धमाके में जो पूरी थी, और एक गोलगप्पे की दुकान थी, अब वो सामने लगती है वहाँ पे वो गोलगप्पे की दुकान, पहले यहाँ लगती थी वो गोलगप्पे और टिक्की था। उनका प्लानिंग ये थी कि हम वो बम फाड़े, वहाँ सिलेंडर थे कि बम के साथ सिलेंडर भी फटे, मगर वो उग्रवादियों की प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई, ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए, वो प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। तो वो जो कुकर में था, खुद मेरे फादर ने रिक्शे वाले बोला था थोड़ा आगे हो जा, जैसे ही वो आगे हुआ एकदम ब्लास्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। अब ये जो आप बम धमाके के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? हर साल देते हैं मैम, ये हर साल उनके लिए कोशिश करते हैं कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ें और अपनी सहानुभूति दें उनको, उनके परिवार की आत्मा को मतलब शांति मिले उनकी आत्मा को, और सबको करें, मतलब हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा यहाँ उनके परिवार को भी मिलते हैं हम जाके कि हाँ भाई कोई दिक्कत है परेशानी है तो हमें कॉन्टैक्ट में है। आप बताइए, आपने उस वक्त क्या कुछ देखा? मैंने खून का मंजर देखा और ऐसा विभत्स दृश्य देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। शायद कोई कुदरत की भी कभी मार पड़ी हो, कोई तूफान आया हो या कुछ आया हो, तो ऐसा दृश्य नहीं देखा। किसी की टांग कटी पड़ी थी, किसी का सर कटा पड़ा था, कोई तड़प रहा था बुरी तरह। इतने में पुलिस यहाँ से लेकर स्टेशन तक, पुलिस की गाड़ियाँ, फायर की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस, सबसे बाजार भर गया और पुलिस जल्दी से जल्दी घायलों को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही थी। आम नागरिक जो एक परिवार की तरह हो गए थे, सबकी मदद करनी शुरू कर दी, सबको उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, कौन, जिसको जो भी घायल मिला उसको उठा के उसकी मदद करने की कोशिश की गई। लेकिन जो करने वाले थे उनको जरा भी लिहाज शर्म नहीं आई, उनको जरा भी तरस नहीं आया कि ये कौन सा काम कर रहे हैं और ये काम करने से क्या नुकसान होगा, कितनी पब्लिक को वो होगा। पुलिस चौकी भी बन गई है, उस वक्त पुलिस चौकी भी नहीं थी। उस टाइम छोटी सी पुलिस चौकी थी, अभी पक्की बना दी गई है। हाँ, अभी ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं रहते थे उस टाइम 3-4 तो यहाँ रहते ही थे, बाकी 1-2 घूमते भी रहते थे। अभी आपने देखा कि अभी ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी जगह जगह, पहाड़गंज के इलाकों में पूरी जो है एक कह सकते हो कि पुलिस के पूरा जत्था चलता है। अभी दिल्ली पुलिस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं पब्लिक को जागरूक करने के लिए। पब्लिक को अनाउंस किया जाता है किसी बैग को ना छुएं, किसी लावारिस सामान को ना छुएं, कोई चीज़ पड़ी हो तो उसकी सूचना पुलिस को दें। सबको पुलिस जागरूक करती रहती है, घर घर में अभियान करते रहते हैं। वो आने जाने वालों को बैरियर लगा के समझाते रहते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। उनसे जो बन पड़ता है और तब और अब पहाड़गंज में कितना बदलाव है?
बहुत बदलाव है। इस टाइम सारे दुकानदार चौकस हो गए हैं, सब ने कैमरे लगा दिए हैं, सब ने कैमरे लगा दिए हैं, सभी एक दूसरे पे निगाह रखते हैं। कोई संदिग्ध अगर ग्राहक भी नज़र आता है तो उसकी भी सूचना तुरंत पुलिस को दे देते हैं। और अभी डॉग स्क्वाड भी आया पुलिस का इस बार साथ में, पहले डॉग स्क्वाड नहीं था, वो भी आया साथ में, और उन्होंने काफ़ी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए 2005 और 29 तारीख थी और 10वां महीना था, आज की कई दिन था जहां पहाड़गंज में छैटूटी में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। हालांकि ऐसे बम ब्लास्ट उस वक्त कई ऐसी जगहों पर हुए जहां पर बाजार था, सरोजनी नगर था, कालका जी था, तमाम थे, और उसमें कई लोग जो है घायल हुए, कई लोग जो है वो स्वर्ग भी सिधार गए। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर इन कुछ लोगों को घायल हुए, उन्हें रेस्क्यू किया, फटाफट जो है उन्हें अस्पताल पहुँचाया। उनकी देखिए, और यहाँ पर ये हर साल जो है इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए यही है कि अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। पुलिस भी देखिए हर वक्त 24 घंटे आपकी वो नहीं रख सकती, निगरानी नहीं रख सकती, हमें खुद भी सतर्क रहना पड़ेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।